राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके पास एक वृद्ध साधु आता है। साधु के हाथ में एक सुनहरा सेब है जिसे वह राजा को भेंट करता है। साधु ने कहा, महाराज, ये सेब आपकी वीरता और न्यायप्रियता का प्रतीक है, इसे स्वीकार करें। राजा विक्रमादित्य ने कहा, धन्यवाद साधु महाराज, ये सेब देखने में अद्वितीय है। राजा विक्रमादित्य ने उस सेब को सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन कुछ दिनों बाद रानी सेब को काटती है और अंदर से चमकते हुए हीरे दिखते हैं। राजा विक्रमादित्य तुरंत साधु को बुलाने का आदेश देते हैं। राजा विक्रमादित्य ने साधु से कहा, साधु महाराज, आपने मुझे यह अनमोल उपहार क्यों दिया? यह कोई साधारण सेब नहीं था। साधु मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, ये सेब मेरी योग सिद्धि का परिणाम है। मेरे पास ऐसे कई रहस्यमय साधन हैं, लेकिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य अब पूरा होने जा रहा है और इसके लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे बताएं, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? साधु ने कहा, अमावस्या की रात मुझे एक अनुष्ठान करना है, लेकिन ये कार्य खतरों से भरा होगा। आपको मेरी मदद करनी होगी। राजा विक्रमादित्य साधु की मदद के लिए सहमत हो गए और अमावस्या की रात वे जंगल में साधु से मिलने गए। राजा विक्रमादित्य घने जंगल के पास साधु से मिलते हैं। साधु उन्हें जंगल के अंदर जाने के लिए कहता है। साधु ने कहा, महाराज, इस जंगल के अंदर आपको एक विशेष आत्मा को लाना होगा जो मेरे अनुष्ठान के लिए आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखें, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ शेर, हाथी और भूत प्रेत मंडराते हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ। मुझे बताएं, मुझे कहाँ जाना है? दृश्य बदलता है। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में प्रवेश करते हैं। चारों ओर से शेरों की दहाड़ और हाथियों की चिंगार सुनाई देती है। पेड़ों के बीच से भूतों की परछाइयां दिखती है। जंगल के अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। शेर, हाथी और भूत प्रेत हर ओर फैले थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर आग लगी हुई थी और एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य पेड़ के पास पहुंचते हैं और मुर्दे को नीचे उतारते हैं। लेकिन जैसे ही वह मुर्दे को नीचे उतारते हैं, मुर्दा फिर से पेड़ पर जा लटकता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह क्या रहस्य है? यह मुर्दा बार बार पेड़ पर लौट जाता है। राजा फिर से मुर्दे को नीचे उतारते हैं। इस बार मुर्दा उनसे बात करता है। मुर्दा ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे बार बार नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हो? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। और तुम कौन हो? मुर्दा ने हंसते हुए कहा, मैं बेताल हूँ, एक आत्मा जो इस पेड़ पर निवास करता है। लेकिन तुम मुझे ऐसे ही नहीं ले जा सकते राजा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और एक पहेली पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट आऊंगा, और तुमने कुछ ना कहा तो भी मैं वापस पेड़ पर लौट आऊंगा। बेताल ने अपनी शर्त रख दी। राजा विक्रमादित्य उसे अपने कंधे पर उठाकर साधु के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें बेताल की कहानी और पहेली का उत्तर देना था। बेताल राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठता है और कहानी सुनाना शुरू करता है। बेताल ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम अमर सिंह था। उसकी 2 रानियां थीं और दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करती थीं। एक दिन राजा को चुनना था कि वह किस रानी को सिंहासन पर बिठाएगा। अब बताओ राजा विक्रम, राजा अमर सिंह को क्या करना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते हैं और फिर उत्तर देते हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, राजा अमर सिंह को किसी एक रानी को चुनने के बजाय राज्य का विभाजन करना चाहिए था, ताकि दोनों रानियों को समान अधिकार मिल सके। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, बेताल हंसने लगा और अचानक से पेड़ पर जाकर बैठ गया। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजा, लेकिन अब मैं वापस पेड़ पर जाऊंगा। अगर तुम फिर मुझे ले जाना चाहते हो तो मुझे फिर से पकड़ना होगा। राजा विक्रमादित्य पेड़ के पास फिर से जाते हैं और बेताल को पकड़ते हैं। ये सिलसिला बार बार चलता रहा। राजा विक्रमादित्य हर बार बेताल को पकड़ते और बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाकर एक नई पहेली पूछता। क्या राजा विक्रमादित्य कभी बेताल को साधु के पास पहुंचा पाएंगे, या फिर यह पहेली कभी खत्म नहीं होगी? अंत में बेताल की हंसी गूंजती है।